तो कैसे हो आप सब। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं सर्च इंजन के बारे में। सर्च इंजन यानी कि इंटरनेट पर हम लोग सर्च करते हैं तो क्या से करते हैं, जैसे कि कुछ एप्लीकेशन वगैरह हो गया, वो सब क्या है, सर्च इंजन है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, सर्च इंजन एक ऐसी सर्विस है जिसे इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस करते हैं। सर्च इंजन एक वेब एप्लीकेशन टूल है जो इंटरनेट यूजर को वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी भी जानकारी को प्राप्त करने की सहायता करता है। सर्च इंजन पर कीवर्ड के माध्यम से यूजर किसी इन्फॉर्म को सर्च करता है। इन्हीं कीवर्ड के आधार पर सर्च इंजन यूजर के सामने वेब परिणामों की सूची प्रदर्शित करता है। सर्च इंजन के लिखे गए शब्दों को क्री फ्रेज भी कहते हैं। आगे वेब क्रॉलिंग, ऐसी प्रक्रिया जिसमें सर्च इंजन की सभी उपलब्ध वेबसाइट को स्कैन और एनालिसिस करके उस वेबसाइट पर उपलब्ध उपयोग डेटा को सर्वर पर सेव रखता है। यह क्रिया क्या कहलाएगा, वेब क्रॉलिंग। इसके लिए वेब क्रॉलर सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें वेब क्रॉलर, बोट, रोबोट और स्पाइडर भी कहा जाता है। ऐसी सभी वेबसाइट जिनके द्वारा इंटरनेट पर जानकारी ढूंढा जाता है सर्च इंजन कहलाते हैं। जितने भी वेबसाइट जिसके द्वारा इंटरनेट पर जानकारी ढूंढा जाता है क्या कहलाएगा, सर्च इंजन। सर्च इंजन यूआरएल, कीवर्ड, वेब पेजेस का एक बड़ा डाटाबेस बनाकर रखता है। इसके प्रमुख उपयोग डॉक्यूमेंट, वीडियो, इमेजेस तथा अन्य जानकारी सर्च करना है। कुछ सर्च इंजन के नाम यहाँ नीचे दिया हुआ है, इन सबको भी देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट ही देखेंगे, जैसे हार्की है, हुडबूट है, हाँ गूगल है, ASK.com है, हुडबूट, ये सब है। इस तरह से 24 दे दिया है, 24 सर्च इंजन यहाँ पे दिया हुआ है, इन सबको देख लीजिएगा। आगे है विभिन्न देशों के सर्च इंजन। चाइना का सर्च इंजन है बैदू, अफगानिस्तान का सर्च इंजन है शोरवा, जापान का सर्च इंजन है गो, इंडिया का सर्च इंजन है रफ्तार, USA का सर्च इंजन है ASK, DuckDuckGo, MSN, फ्रांस का है कोकोरिको। और प्रश्न उत्तर के लिए सर्च इंजन क्वेरा है, चाचा है। इसमें आप प्रश्न कर सकते हैं और उसका उत्तर मिलेगा, या फिर उत्तर जानना चाहें तो इन सब में सर्च कर सकते हैं। सर्च इंजन के प्रकार हैं, 3 प्रकार के सर्च इंजन हैं। क्राउलर बेस्ड सर्च इंजन, गूगल, बिंग, याहू। गूगल है, बिंग है, याहू हैं, क्राउलर सर्च इंजन के उदाहरण हैं। यह सर्च इंजन डेटाबेस के सामग्री इंडेक्स करने के लिए बोट प्रोग्राम या स्पाइडर प्रोग्राम का प्रयोग करते हैं। बोट प्रोग्राम या स्पाइडर प्रोग्राम का प्रयोग करते हैं। यह किसी वेबसाइट को सर्च रिजल्ट परिवर्तित के लिए क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रिलेविस या स्ट्राविंग रिजल्ट, इन सभी नियमों का पालन करते हैं। दूसरा है डायरेक्टरी बेस्ड सर्च इंजन, डीमोज है, बॉटम, ये डायरेक्टरी सर्च इंजन के उदाहरण हैं। डायरेक्टरी सर्च इंजन मानव द्वारा क्या है, इसमें वेबसाइट का मालिक वह डायरेक्टरी को खुद अपने वेबसाइट पर सबमिट करता है। डायरेक्टरी सर्च इंजन कैटेगरी के आधार पर वेबसाइट की लिस्ट दी जाती है और वेबसाइट किस विषय में है इसका छोटा डिस्क्रिप्शन भी दिया जाता है। और तीसरा है हाइब्रिड सर्च इंजन, याहू, गूगल हाइब्रिड सर्च इंजन है। हाइब्रिड सर्च इंजन डायरेक्टरी सर्च और क्रॉस सर्च इंजन का मिलावट होता है। सर्च इंजन में सूचना कैसे खोजें, अरे ये सब तो आप लोग जाने हो, यूट्यूब वगैरह चलाते हैं, तो फिर भी देख लेते हैं। इसका कोई भी क्वेश्चन दे देता है सजाने का, कैसे कैसे सर्च करोगे उसके बारे में पूछ लेगा। तो देखो, पहला है वेब ब्राउज़र में URL बॉक्स या एड्रेस बॉक्स में उस सर्च इंजन का पता लिखना होता है जिसके माध्यम से इंटरनेट में सूचना करना चाहते हैं, है ना, जैसे कि www.google.com। फिर दूसरा है सर्च इंजन के मेन पेज में हमें सर्च बॉक्स दिखाई देता है। उस सर्च बॉक्स में चाहिए गई सूचना से संबंधित कीवर्ड या शब्द किए जाते हैं जिन्हें लिखने के लिए हम टर्म ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं। कोई भी चीज़ हम लोग को सर्च करना रहेगा तो उस सर्च बॉक्स में हम लोग टाइप करते हैं। फिर अगले में क्या होता है, सर्च इंजन कीवर्ड के आधार पर वेबसाइट की सूचना प्रदर्शित करता है। जैसे गूगल है, क्रोम होगा, अब हम लोग टाइप कर लिया, अब सर्च किए तो सर्च इंजन हमें जो चीज़ सर्च किया उसके आधार पर साइट या सूचना प्रदर्शित करता है। फिर उसके आगे है टर्म ऑपरेटर। अब टर्म ऑपरेटर वेब पेज पर किसी सूचना को खोजने के लिए सही तरीके से लिखने का तरीका है। इसमें विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें टर्म ऑपरेटर कहा जाता है। अब कोई भी चीज़ हम लोग सर्च करना चाह रहे हैं तो उसमें लिखने का एक तरीका होता है जिसको कि टर्म ऑपरेटर कहते हैं। जैसे कि एंड यानी प्लस। एंड ऑपरेटर किसी भी सर्च इंजन का आधारभूत ऑपरेटर होता है। जब भी किन्हीं दो शब्दों के बीच ऑपरेटर का निशान प्लस लगाया जाता है तो सर्च इंजन वो सारे वेब पेज प्रदर्शित करता है जिसमें वे शब्द हैं, जैसे
प्लस अयोध्या, राम प्लस अयोध्या। तो इस उदाहरण में हमें एंड टर्म ऑपरेटर का प्रयोग किया है, तो सर्च इंजन में 2 पेज प्रदर्शित करता है, राम और अयोध्या का उल्लेख है। उसी तरह से OR जब भी किन्हीं 2 शब्दों के बीच OR टर्म ऑपरेटर का निशान लगाया जाता है तो सर्च इंजन वो सारी चीज़ प्रदर्शित करता है जिसमें उन दोनों शब्दों में से कोई एक शब्द हो, जैसे राम और अयोध्या। इस उदाहरण में OR टर्म ऑपरेटर का प्रयोग किया गया है, तो सर्च इंजन में दोनों पेज प्रदर्शित करेगा जिसमें राम का उल्लेख है या अयोध्या का उल्लेख है। ठीक है। तीसरा है नोट टर्म ऑपरेटर का प्रयोग जब किन्हीं 2 शब्दों के बीच किया जाता है तो सर्च इंजन उन वेब पेज को प्रस्तुत करता है जिसमें पहला शब्द उपस्थित होता है परंतु दूसरा शब्द नहीं। तो इस तरह से होता है। तो चलिए आज के लिए इतना है।